बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। देहरादून के एफआरआई में होनी है ग्लोबल। पूरा शासन प्रशासन इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटा है। अब तक हो चुके हैं करीब 2 लाख करोड़ के निवेश पर करार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखा गया है 2.50 लाख करोड़ का निवेश का लक्ष्य। लोकल देश और के निवेशक उत्तराखंड में निवेश के लिए उत्साहित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। देहरादून के एफआरआई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। पूरा शासन प्रशासन इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटा है। अब तक हो चुके हैं करीब 2 लाख करोड़ के निवेश पर करार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में रखा गया है 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। लोकल देश और विदेश के निवेशक उत्तराखंड में निवेश के लिए उत्साहित हैं। मतलब राज्य के जो उद्यमी हैं, देश हो चाहे विदेश हो, सभी बड़े उत्साहित हैं यहाँ पर निवेश के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, देहरादून के एफआरआई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। पूरा प्रशासन जो है, शासन प्रशासन इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटा हुआ है। बिल्कुल मनीष जी, और चूंकि राजधानी देहरादून रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस भव्य इन्वेस्टर्स मीट को होना है और इस वेन्यू से ही कार्यक्रम की रूपरेखा का और कार्यक्रम के किस स्तर का कार्यक्रम होगा इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के वन मंत्रालय का ही एक उपक्रम है और बहुत बड़ा परिसर है। अमूमन विश्व विख्यात एक ऐसा परिसर है जिसको देश और दुनिया से लोग देखने आते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पिछली दफ़ा हमें याद है 2018 में इन्वेस्टर्स मीट हुआ था तत्कालीन त्रिवेंद्र रावत की सरकार में। तो ये इन्वेस्टर्स मीट जो है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रखा गया था, लेकिन इस बार इन्वेस्टर्स मीट है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई में रखा गया है, जिसका परिसर बहुत बड़ा है। बीटी रोज की अगर हम बात करें तो खुद चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस संधू तमाम उच्च अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण करने पहुंचे थे। देहरादून की जिलाधिकारी भी उस समय मौजूद थी। तमाम जो वरिष्ठ पुलिस प्रशासन के अधिकारी और तमाम जो ऑफिसर्स का डेलीगेशन था वो पहुंचा हुआ था। चीफ सेक्रेटरी ने परत दर परत कैसे इन्वेस्टर्स आएंगे, कहां से उनका स्वागत करना है, कहां पर जो है कैंप्स लगाए जाने हैं, कहां पर हेल्प डेस्क रहेगी, किधर सीटिंग व्यवस्था रहेगी, चीफ गेस्ट का आगमन कहाँ से होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनकी एंट्रेंस कहाँ से होगी, और जो तमाम अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मोबाइल शौचालय की बात हो या फिर पेयजल की बात हो, उसकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। अब चूँकि एक बड़ा चुनौतीपूर्ण निर्णय यहाँ पर राज्य सरकार को लेना है कि इस आयोजन को कैसे भव्य बनाया जाए। पहला तो ये मनीष जी, क्योंकि पूरे राजधानी की सड़कों की अगर हम बात करें तो 90% से अधिक जी जो सड़कें हैं उनको चाक चौबंद कर दिया गया है। बिल्कुल मक्खन जैसी रोड बना दी गई है। जहाँ पर गड्ढे थे उन पे पैचेस लगा दिए गए। हालांकि सीएम धामी ने 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन फिर भी 90% से अधिक के काम हो चुके हैं सड़कों के दृष्टिगत। और दूसरा जो है, शहर की जो सड़कों के किनारे जो दीवारें हैं उसका रंग रोगन किया जा रहा है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक जो चित्र हैं उस पर उकेरे जा रहे हैं। जगह जगह जो है फुटपाथ्स पर सीटिंग व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर चेयर्स लगाए जा रहे हैं। लाइटों की व्यवस्था जो है 2 से 3 दिन में पूरे राजधानी भर में कर दी जाएगी ताकि राजधानी को रोशन किया जाए इस इन्वेस्टर्स मीट के दौरान, और इन्वेस्टर्स एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर, चूँकि स्मार्ट सिटी के तहत भी कार्य हो रहे हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट लेकर जाए। और सबसे बड़ा मनीष, सबसे बड़ा टारगेट ये है कि सरकार तमाम बिंदुओं से कह चुकी है, तमाम मंचों से सीएम कह चुके हैं कि भाई अमूमन लोगों को लगता था कि हिल स्टेशन पर
औद्योगिक जो घराने के लोग आएंगे वो अपना उद्योग लगाएंगे कहाँ पर। सीएम धामी ने तमाम इन्वेस्टर्स भी उसमें रोड शो के दौरान जब ये तमाम निवेश के करार हुए थे, ये बता दिया था कि हमारे यहाँ पहले से ही 15,000 एकड़ के लैंड बैंक पर जो है उद्योग स्थापित हैं। अभी जो इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, यहाँ पर जो उद्योग आएंगे उनके लिए 6,000 एकड़ तक के लैंड बैंक की व्यवस्था की गई है। सारी पॉलिसीज़ को सिस्टम के तहत रखा गया है ताकि सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात जो है एक ही खिड़की पर मिल जाए। एकल खिड़की व्यवस्था इसलिए की गई है। 30 ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको लिबरल बनाया गया है, जिसमें संशोधन किया गया है ताकि उद्योगों को खासी दिक्कतें ना आएँ। इन्वेस्टर्स फ्रेंड की नियुक्ति की गई है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए औद्योगिक घराने के लोग आएंगे, ये इन्वेस्टर्स फ्रेंड जो है उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स और जो तमाम पेपर्स है वो बना के इनके लिए देंगे। ये तमाम सहूलतें सरकार की तरफ से दी गई हैं और करार जो है 2 लाख करोड़ का हुआ है और 2.5 लाख करोड़ का निवेश का जो सरकार का एक टारगेट है, ये सरकार ने रखा है। हालांकि इस बार उम्मीद लग रही है, चूँकि हम तमाम ऐसे विशेषज्ञों से भी बात कर रहे हैं, तो विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि पिछले बार के इन्वेस्टर्स मीट्स के इस बार का इन्वेस्टर्स मीट जो है काफ़ी बेटर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो धरातल पर रकम उतरी थी वो 44,000 करोड़ की जो परियोजनाएं थी या फिर जो उद्योग थे वो धरातल पर उतरे थे। लेकिन इस बार जो 2.5 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया है, इसमें 100% इसको पूरा करने का जो लक्ष्य है ये सीएम धामी ने रखा है। और सीएम धामी कह चुके हैं कि हमने एमओयू साइन कराने से पहले तमाम जो उद्योगपति हैं उनसे बात में कह दिया था इस बात की आप ये मान के चलिए कि अगर आप एमओयू साइन कर रहे हैं तो इनको धरातल पर उतारना भी है। तो ये एक बड़ी बात सीएम धामी ने कही है और तमाम जो विदेशों से, देश से, अलग अलग राज्यों से तमाम जो निवेशक हैं वो उत्तराखंड में संभावनाएं तलाशने के लिए निश्चित तौर पर आएंगे। देखिए मनीष जी, बड़ी बात यह है कि चलिए उद्योग तो उत्तराखंड में, लेकिन उद्योगों को बांधे रखना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग ऐसे भी हैं जो यहाँ से पलायन कर गए। तो उद्योग जगत के लोग यहाँ से पलायन ना करें, तरफ से सुविधाएं अगर मिलती रहे तो निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए एक बेटर माइलस्टोन साबित होगा। यहाँ की आर्थिकी के लिए, यहाँ के महिला उद्यमियों के लिए, युवाओं के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इसी को चरितार्थ करने के लिए, इसी को सफल बनाने के लिए तमाम अधिकारियों के द्वारा लगातार जो है तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ साझा करने के लिए।